हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नया स्टडी पॉइंट्स में। आज हम आपकी प्रश्नावली 3.1 को करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। ये हमें कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, इन्हें हमें इस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन करना है कि कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, कौन उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। पहला देख लेते हैं हम साधारण बंद वक्र। क्या होता है साधारण बंद वक्र? यहाँ लिख लो साधारण, वक्र है, साधारण वक्र। पहला हमारे पास है साधारण वक्र। कौन कौन सा है इनमें से साधारण वक्र? पहली बात तो साधारण वक्र होता क्या है? साधारण वक्र हमारे पास होता है जो हम बिना पेन उठाए बना सके। जैसे कोई भी आकृति हो, ये गोला हो गया या कुछ भी ऐसा बॉक्स हो गया या ये हो गया, जिसे हम बिना पेन उठाए हम बना सके। अब ये बनाया गया, ये एक बार तो ऐसे बना दिया गया होगा, दूसरी बार बनाने के लिए गोला हमें पेन उठाना पड़ा होगा। इसको हम बिना पेन उठाए तो बना सकते हैं, लेकिन क्या तो होता है, ये एक दूसरे को काटता है। जो काटता है वो साधारण वक्र में नहीं आता है। तो ये देखिए पहला, ये क्या है, एक तो बिना पेन उठाए बन गया, ऊपर से किसी कोई काट भी नहीं रहा है। तो पहला क्या आ जाएगा, साधारण बंद वक्र में पहली वाली आकृति हमारी आ जाएगी। ठीक है, दूसरी भी हमारी आ जाएगी, क्योंकि ये देखो ये भी एक दूसरे को नहीं काट रही है और बिना पेन उठाए आराम से बन सकती है। दूसरी भी आ जाएगी। तीसरी आएगी क्या? नहीं, तीसरी नहीं आएगी। चौथी नहीं आएगी, क्यों? एक दूसरे को काट रहा है। और पांचवी देखो ध्यान से, पांचवी आ जाएगी हमारे पास, छठी भी आ जाएगी हमारे पास और सातवीं भी आ जाएगी हमारे पास। आठवीं आएगी? नहीं, आठवीं काट रही है इसको यहाँ पे, इसलिए। फिर नेक्स्ट क्या है, साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र, देखो इसको क्या कह रहा है ये साधारण बंद वक्र क्या होता है? साधारण तो हो, बंद हो, लेकिन आकृति कौन सी होती है, होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। वो कि वही और काटे नहीं एक दूसरे को। ये देखो कौन कौन सा आ जाएगा। तो पहला आ जाएगा इसमें बंद भी है और साधारण भी है। दूसरा आ जाएगा इसमें वही पेन उठा के नहीं बने, एक ये भी है, इसमें काट रहा है, ये नहीं आएगा। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा? पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां लिख दो। वही पहले वाला ही है। तो पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, तीसरा है हमारे पास उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, ठीक है। उत्तल बहुभुज क्या होता है? अब देखो, उत्तल बहुभुज में हमारे पास ये जो आकृति है हमारे पास, ये इसके जो विकर्ण है वो अंदर की तरफ होने चाहिए। अगर विकर्ण अंदर की तरफ हुए ना, तो वो क्या होती है, उत्तल बहुभुज में आएगी। उसके ऊपर ऐसा बनना चाहिए, देखो छोटा सा बना देते हैं ऐसा, ये उत्तल उधर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, उसके विकर्णों को मिलाने पर। तो पहले को अगर मिलाते हैं तो ये उत्तल बहुभुज बनाएगा। ये बनाएगा क्या? देखिए इसके विकर्ण यहाँ मिलाएंगे, ये इधर बनाएगा, तो ये नहीं है। ठीक है, और ये तीसरा नहीं बनाएगा, विकर्ण इसके अंदर होने चाहिए। चौथा भी नहीं बनाएगा। पांचवा बनाएगा क्या? देखो बना के देखो पांचवा, इसका तो बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, इसका बाहर की तरफ जा रहा है। पहला बनाएगा और कौन सा बनाएगा? चौथा बना देगा। कहाँ गया चौथा हमारा? ये इसके भी क्या, देखो ये वाला हमने चेक नहीं करा, ये कुछ ऐसी तरह से स्टार बना हुआ है, ये यूं करके। तो इसका ये विकर्ण है जो, ये देखिए ये अंदर की तरफ आ रहा है इसके विकर्ण, ये इसलिए पहला और चौथा उत्तल बहुभुज है। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज फोर्थ है हमारा उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज में कौन सा आएगा? सिर्फ यही आएगा, क्योंकि ये तो उत्तल में चला गया, ये भी उत्तल में चला गया, और सब तो है ही नहीं, गोला बना रहे हैं सब। एक दूसरा आएगा सिर्फ इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। आई होप कि आपको समझने में क्वेश्चन नंबर 1 समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें कि 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। सबसे पहले तो हमें बताना है कि समबहुभुज क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखनी है हमें। क्या होता है समबहुभुज? समबहुभुज एक ऐसी बंद आकृति है जो समान भुजाओं से बनी होती है। उसकी भुजाएं क्या होती है? समान होती है और एक बंद आकृति होती है वो। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति
जो समान भुजाओं से बनी हो, समान भुजाओं से बनी हो तथा एक बंद आकृति हो। क्या कहलाती है? समबहुभुज कहलाती है। समबहुभुज कहलाती है। ठीक है, एक ऐसी आकृति जो समान भुजाओं से बनी हो तथा एक बंद आकृति से हो, मतलब उसकी जो भुजाएं हैं उनकी माप क्या हो? समान हो। अब पहला हमसे पूछा है 3 भुजाओं वाली एक समबहुभुज बनाना है हमें। ठीक है, पहला बनाते हैं। 3 भुजाओं वाली क्या बनेगी? कुछ ऐसा बन जाएगा ये हमारे पास। ये लिख लेते हैं 3 भुजाएं। 3 भुजाओं वाली कुछ ऐसी बन जाएगी, इसकी भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर हो जाएगी। नाम क्या है इसका? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं इसे हम? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरी हमारी है 4 भुजाओं वाली। 4 भुजाओं वाला हम क्या बना सकते हैं? ये देखो, ये क्या है? आपस में बराबर है, तो ये क्या है? एक वर्ग। ठीक है, और एक है हमारे पास 6 भुजाओं वाला। 6 भुजाएं। 6 भुजाओं वाला क्या हम बना सकते हैं? देखो, ऐसे एक व्यंजन जैसी संरचना बना देता है। 6 भुजाएं आ जाएंगी इसमें। क्या कहते हैं इसे? सम षटभुज। क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ तक आपकी प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रश्नावली 3.2 में हम उनके कोणों के मान, अंतःकोण और बाह्य कोणों को मान निकालना सीखेंगे, उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी मैथ को और अच्छा बनाइए। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।